गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे थे कि बजट में क़यामत खेज़ नए टैक्स से महंगाई का एक सैलाब उमड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 1 जुलाई से महंगाई में इजाफे का डरावना खौफ सच साबित हुआ है। बजट में 18% GST और 55% तक मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के बाद आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, टेट्रा पैक दूध, मसाले जात, चाय की पत्ती, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर समेत अनगिनत अशिया महंगी हो गई हैं। स्टोर और किराने की दुकानों पर मिलने वाली हर चीज़ की कीमत को पर लग चुके हैं। नए बजट में नॉन फाइलर्स और गैर रजिस्टर्ड रिटेलर पर 2.5% इजाफी एडवांस टैक्स की वजह से खुसूसन गली महल्ले की छोटी दुकानों पर खाने पीने की चीज़ें और दीगर अशिया मजीद महंगी हो गई हैं। पैकेज दूध का 1 लीटर का डिब्बा 75 रुपए महंगा होने से 295 से बढ़ के 370 का हो गया, जबकि बच्चों के फॉर्मूला मिल्क के डिब्बे 800 रुपए तक महंगे हो गए हैं। बजट के बाद किस चीज़ की कितनी कीमत बढ़ी है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की इस बहुत ही उम्दा और एक्यूरेट रिपोर्ट में। अर्ज़ रहे कि इस रिपोर्ट में आपने जो सुना ये सिर्फ किचन और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों का महंगाई का रोना है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इलाज, मालजा और बच्चों की तालीम का खर्च बढ़ने की आहो-बका अलहदा है। इस बजट में अद्वियात के बाज़ खाम माल पर 20% तक ड्यूटी भी बढ़ गई है। इस पस मंज़र में मुतअद्दिद अद्वियात भी मेडिसिन मार्केट से गायब हो गई हैं। तामीराती सनत की बुनियादी शय सीमेंट पर बजट में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद डीजी खान सीमेंट ने फी बोरी 125 रुपए बढ़ाने का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यकीनन शहबाज दौरे हुकूमत में IMF के डिसिप्लिन में रहते हुए पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन एक आम पाकिस्तानी का डिफ़ॉल्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। ज़राअत और गैर दस्तावेजी कारोबार को छोड़कर तकरीबन हर शोबे की गर्दन भारी टैक्सेस की जकड़ में है। कराची से खैबर तक अवाम महंगाई से बिलबिला उठे हैं और आज हमने कराची और लाहौर के अवाम से बजट के बाद महंगाई की सूरत हाल का जायजा लिया तो महंगाई के मारे अवाम गुस्से से फट पड़े। ठेला भर के पैसे लाओ और ये थैली में सामान लेके जाओ। हम लोगों को मतलब वाकई जहर खा लेना चाहिए। अब पैसे बढ़ाए जा रहे हो, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हो, आवाम क्या पागल है? सैलरीज बढ़ाते हैं, अब आवाम को क्या मारना चाह रहे हैं? वैसे जहर देके मारते हैं आप आवाम। खुश दूध जो पहले 1360 रुपए किलो था अभी 1600 रुपए किलो हो गया। इतनी स्पीड से तो तनख्वाह नहीं बढ़ी जितनी स्पीड से महंगाई का इजाफा कर रहे हैं। भाई आप लोग कुछ गरीबों का ख्याल करें और हमें जीने दें, वरना ये काम करें हमें सबको जहर दे दें ताकि हमारे यहाँ और आप लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारी हुकूमत हमें सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। 30,000-35,000 रुपए कमाने वाला बंदा है तो वो कहाँ जाएगा? वो तो अपना खुदकुशी करने के लिए वो है कि वो अपने आप को संभाले, घर का बिल दे, गैस का बिल दे, बच्चों की पढ़ाई करे, क्या करे। सौदा लेने गया था पहले जो तकरीबन 7,000 का था, अभी तकरीबन 9,000 का। दालों की कीमतें बढ़ गई। दूध तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए ना, छोटे बच्चे को, वो तो दाल या रोटी तो नहीं खाएगा। कमर तोड़ के रख दिए इन्होंने। कैसे खर्चे को मैनेज करें? या तो किडनी बेचेंगे या अपने आप को जला देंगे। दुकान पे जाओ 1000 का नोट लेके, ऐसा लगता है कि 100 का नोट है, उसमें क्या सामान आता है। भूखे भरेंगे, एक टाइम खाएंगे, 2 टाइम भूखे रहेंगे। अभी तो हवा पे भी लगाएंगे टैक्स, धूप पे भी लगेगा टैक्स। हम खाएं, बच्चों को खिलाएं, कहाँ से खिलाएं? असली ऐसे हुकूमतें बंदे था, मगर इन्होंने आके दिल्ली लोखवार करते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। बिल महंगे, बत्ती महंगी, कारोबार है ही नहीं लोगों ने। दालें सब्जियां सब महंगी हैं। ये वाली हुकूमत आई है, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। दालें भी महंगी कर दी है, चीनी हर चीज महंगी कर दी है। इस पे टैक्स लगा दिया है। आगे लोगों के कल खाना खराब हुए हुए थे जो ये और करने तुले हुए हैं। जब से आए हुए हैं ना, ये तो महंगाई रोकने के बजाय ना महंगाई कर रहे हैं। हम बच्चों का पेट पूरा करेंगे, ये बिल पूरे करें। हर चीज तो टैक्स लगता मैंने, चीनी दा, घ्यो दा, दाल दा, आटे दा। चावलों ते टैक्स, आटे ते, घी ते, हर शय दे उत्ते रोजगार चलता नहीं है, भुखे मरन रहे हैं। बात माहिरीन का कहना है कि GST में इजाफे और टैक्स इस्तेमाल के खात्मे से बराह रास्त महंगाई बढ़ेगी। ये हकीकत है कि पिछले 2 महीनों से माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह तकरीबन 12.5% है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत ने बजट में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए हैं कि इस महीने से महंगाई की शरह दोबारा 16 से 18% तक पहुंच सकती है। हमारे बजट में रिलीफ का जो पहलू है वो तो ना होने के बराबर है। ऐसी चीजों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए हैं, स्टेशनरी, मेडिसिन्स, इस तरह के आइटम्स पर लगा दिया है, इंपोर्ट्स पे बेतहाशा लगा दिया है। अंदाजा हमारा ये है कि ये बजट के जो इक़दामात हैं, खास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इजाफा और पेट्रोलियम लेवी में जो इजाफा है, उसके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार 16 से 18% तक वापस चले जाएगी अनकरीब। सबसे परेशान कुल इजाफा हमारे बिजली के शोबे में होगा।
बात यह है कि हर तरफ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। जिस तरह से हमने सेल टैक्स के में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम फिर एक दफ़ा ना सिर्फ महंगाई के बहुत बड़े दौर में जाएंगे, बल्कि इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है जिसमें थोड़ा सा अभी एक कमी हुई थी वो शायद वापस आ जाए, और इस तरह पूरी मईशत में भी एक आगे ही जो बहुत स्टेगनेशन है और हाई इन्फ्लेशन थी वो और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही तबाहकुन फार्मूला है जो हमारे अफरात ज़रा उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 2.5 साल पहले जब खाने पीने की अशिया महंगी होती और गैस, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ऐसा लगता था कि वो तड़प उठे हैं। नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज महंगाई के कसीदे पढ़ते थे और महंगाई को हुकूमत की नाअहली करार देते थे। नवाज शरीफ का महंगाई से दिल रोता था और जरदारी साहब को गरीबों की फिक्र सताती थी, मगर अब बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने चुप साधी हुई है। हालिया 2.5 वर्षों में रुपए की तारीखी बेकदरी और क़यामत ख़ेज़ महंगाई ने नून लीग की रही सही अवामी मकबूलियत का जनाजा निकाल दिया है। कोई माने या न माने, ये हकीकत है कि हर घर में, हर गली कोचे में लोग झोलियां भर के शहबाज हुकूमत को महंगाई की दुआइयां दे रहे हैं, बल्कि शायद बद्दुआएं भी दे रहे हैं, और इस बदनामी का बोझ सिर्फ नून लीग उठाई गई, जबकि पीपल्स पार्टी अवाम से दूर, खामोश, मगर जाहिर है कि हुकूमत के साथ खड़ी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं करप्शन का तूफान और FBR उसमें सरताज हैसियत रखता है। वहाँ पर इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद चंद दर्जन अफसरान को घर बिठा दिया गया है। इससे पहले भी कुछ अफसरान को, कोई 20-22 अफसरान को घर बिठाया गया था। हुकूमत का कहना यह है, FBR का कहना यह है कि ये वो क़दम है जिसके ज़रिए करप्शन का खात्मा किया जाएगा। इसको टटोलने की कोशिश करेंगे इस जवाब को एक छोटे से वक्फे के बाद।